what was my question? Question is, if the velocity of a body increases by 20%, then its kinetic energy will be. देखिए, इस तरह का क्वेश्चन से एप्टीट्यूड्स के एग्जाम में आपको 20 सेकंड 30 सेकंड्स के अंदर ही आपको सॉल्व करना है। तो लिहाजा आपको इसकी टेक्निक्स आनी चाहिए। लॉजिक और टेक्निक्स के बगैर आप एप्टीट्यूड एग्जाम्स कभी भी अपना बेटर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अभी इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि मैंने वेलोसिटी जो है वो 20% इंक्रीज किया। ये 20% इंक्रीज किया तो मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ये है मेरा सवाल। देखिए, मैं आपको इसको दो तरीके से सॉल्व करके देता हूं, एक लॉजिक के बेसिस पर और एक सिंपल कैलकुलेशन मेथड है। लॉजिक के बेसिस पर आप इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही इसके आंसर आएंगे। फॉर एग्जांपल, देखिए, आपको जब परसेंटेज गिवन हो तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि पहले इसमें 100% ऐड कर दीजिए। दिस इज 120%। देखिए, ये सारा काम आपको ओरली एग्जाम पे ही करना होगा। मैं तो यहां लिखकर बता रहा हूं, पर ये सारे काम ओरली आप कर सकते हैं। मैंने कहा था 20% इंक्रीज कीजिए। आप 20 में 100 ऐड कीजिए, ये आया। फिर परसेंट के साइन को रिप्लेस कर दीजिए, यानी खत्म कर दीजिए, 100 से डिवाइड। बड़ा आसान सा रूल है। राइट से लेफ्ट की तरफ जाइए, 2 डिजिट्स पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, 1 2, तो दिस इज 1.2, दिस इज 1.2। फिर देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी पे क्या है? स्क्वायर है। वेलोसिटी पे क्या है? स्क्वायर है। तो आप 1.2 का स्क्वायर कर दीजिए। 1.2 का स्क्वायर करोगे, दिस इज 1.44। 1.44। इसका तरीका ये है कि 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2, दिस इज 2, दिस इज 1 4 4 1, 2 डिजिट है, दिस इज पॉइंट। ये जो आया ना 1.44, बस पॉइंट के बाद ये जो 2 डिजिट है, बस यही आपका आंसर है। पॉइंट के बाद ये जो 2 डिजिट है, बस यही आपका आंसर है। मींस आंसर इज 44%। If the velocity of the body is increases by 20%, then its kinetic energy will be 44%. ये लॉजिक्स है, टेक्निक्स है। ये लॉजिक्स अगर आप सीखेंगे ना तो एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन, एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन आप यूं सेकंडों में सॉल्व करेंगे। और यही एप्टीट्यूड एग्जाम्स का कमाल है। यही आपकी एबिलिटी को शो करेगा कि विद इन फ्यू सेकेंड्स हाउ विल यू अटैम्प्ट द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब अगर इसी को हम डिटेल में देखें तब आप कैसे देखोगे? वो देखो, ये तो मैंने आपको लॉजिक सिखाया ना, अब जरा डिटेल से देख लीजिए। सवाल ये था आपके पास, ये सवाल था। देखिए, वेलोसिटी को 20% इंक्रीज किया तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रेजेंट वेलोसिटी। 20% इंक्रीज किया, परसेंट में जब इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि यू हैव सम वेलोसिटी इनिशियली। अगर 20% इंक्रीज किया, इनिशियल 100% है, क्योंकि 100% में ही निकलेगा परसेंटेज, तो 100 और 20 को ऐड करोगे, देन द प्रेजेंट वैल्यू इज 120%, यानी वेलोसिटी है 120%। फिर आप इसको परसेंटेज के साइन को हटाएंगे। परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 100,
तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.2। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। फिर जो चेंजेस की गई है वो वैल्यू पुट कीजिए। के ई इज इक्वल टू 1/2, m में कोई तब्दीली नहीं, वेलोसिटी इज नाउ 1.2 v स्क्वायर, राइट। अब जो नया रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को इनिशियल रिजल्ट से जरा डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये होगा, के ई इज इक्वल टू हाफ m 1.2 v स्क्वायर ओवर के ई इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। के ई से के ई कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल। ऐसी सिचुएशन में अब जो रिजल्ट रह जाएगा ना, उससे आपका आंसर कैलकुलेट होगा। यानी ऐसे देखिएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पर था, 1.2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.44। फिर इसको परसेंटेज में लाइए, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज 144%। 144%। तो देखिए पहले था 100%, अब कितना है 144%। इट मींस हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इन परसेंटेज इंक्रीज है। 100% पहले था, अब 144% है। इसका मतलब है कि 44% ये आपका इंक्रीज हुआ। इसमें से आप 100 को माइनस करोगे जो इनिशियल वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये आप लॉन्ग प्रोसीजर यूज करोगे तो आप ग्रेटर देन 1 मिनट, अबव 1 मिनट यू विल कंज्यूम। लेकिन एप्टीट्यूड का हुस्न ये है कि आपको एमसीक्यूज का आंसर विद इन फ्यू सेकंड्स आपको डिटरमाइन करना है, और यही सीखने के लिए आपको लॉजिक सीखना है, टेक्निक सीखना है। इसके बगैर एप्टीट्यूड एग्जाम्स में कामयाबी मुमकिन नहीं है। तो एप्टीट्यूड्स की प्रिपरेशन बेहतरीन अंदाज में कीजिए ताकि आप एप्टीट्यूड एग्जाम्स एंट्री टेस्ट में बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकें, राइट। तो ये था आज के क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।